अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दु मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सदर बावक़ार मुहिब मोहतरम जनाब आरिफ नसीम खान साहब, ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब मद्दज़िल्लहुल आलीम व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। आज के दिन का एक तोहफ़ा ज़िंदगी भर याद रखने के लिए और अमल करने के लिए मैं आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूँगा। हम ये जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरकज़ी जुलूस कमेटी की जानिब से, जिसके सदर अलहाज आरिफ नसीम खान साहब हैं, उसके जलसे में हाज़िर हैं। इस जलसे के अंदर आज के जलसे को यादगार बनाने के लिए और ज़िंदगी भर इस जलसे को याद रखने के लिए मैं एक अमल आपके हवाले करना चाहूँगा। हम में का हर कोई शख्स ये चाहता है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब हो, ग़ुलाम अपने नबी से करीब होना, अपने नबी के क़दमों में रहना, अपने नबी के क़दमों में हश्र हो, ये पसंद करता है और ये चाहता है। हर छोटा बड़े से मुसाफ़ा करना चाहता है, दस्तबोसी करना चाहता है। मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल की बुनियाद पर पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब भी नसीब होगा और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ी की सआदत भी क़यामत में नसीब होगी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न औलन नास बि यौमल क़यामा अक्सिरू अलैया सलाह, बेशक क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन खमसीन मर्रतन साफ़हतुहु यौमल क़यामा, जो दिन में 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े,
मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफ़ा करूँगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के दिन से ये आदत बना लें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की। आज के दिन से ये आदत बना लें कि कम अज़ कम दिन में 50 मरतबा दुरूद पढ़ने की, ताकि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल बरोज़े क़यामत मुसाफ़े का शर्फ़ हासिल हो। एक अजीम ख़िताब, एक वलवला अंगेज़ ख़िताब, दिलों को छू लेने वाला ख़िताब, और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से मुतल्लिक़, आमद से मुतल्लिक़ आपने ख़तीबुल हिंद से भी समाअत फरमाया, और इसी तरीक़े से अलहाज आरिफ मोहम्मद नसीम ख़ान साहब से भी आपने उनके माफ़िज़ ज़मीर को समाअत फरमाया। मैं भी चंद बातें अर्ज़ करने के लिए हाज़िर आया हूँ। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद ने एक अजीम इनकलाब पैदा फरमाया। आप अगर देखें दुनिया में इंसानों से मोहब्बत की जाती है, कभी इक़्तिदार की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी सरमाए की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी ख़ूबसूरती की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी जाहो हिशम की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। और इंसान गरीबों से मोहब्बत नहीं करता, कुचले हुओं से मोहब्बत नहीं करता, ठुकराए हुओं से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं तो पहला काम, पहला फ़ायदा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो सबसे पहले किसी को हासिल होता है, वो फ़ायदा मज़लूम औरत को हासिल होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, रसूल आज़म की विलादत होती है और अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने अबू लहब को जाकर के बताया तुम्हारे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। इस खुशखबरी को सुनकर सुवैबा को अबू लहब ने आज़ाद कर दिया। गोया हुजूर पैगाम दे रहे हैं, ए पैरों तले कुचली जाने वाली औरतों, आओ मेरी आमद का सदका तुम्हें नसीब हो रहा है। अब तुम कुचली नहीं जाओगी, ग़ुलामी से निकलकर आज़ादी की फ़ज़ाओं के अंदर तुम ज़िंदगी गुजारोगी। आने का फ़ायदा सबसे पहले रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरतों को नसीब हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, समाज में जितने भी कुचले हुए लोग थे, समाज में जितने भी दबे हुए लोग थे, समाज में जितने भी ठुकराए जाने वाले लोग थे, हर ठुकराए जाने वाले के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कानून अता फरमाया, ऐसा दस्तूर अता फरमाया कि ज़माने का ठुकराया हुआ इंसान तरक्की की शाहराह पर गामज़न होता हुआ नज़र आता है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं सबसे पहले बच्चियों के हवाले से बताऊं, अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेगुनाह और बेकसूर बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर देना, यह उस सोसाइटी का दस्तूर था और उस सोसाइटी का रिवाज था। आप अंदाज़ा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के लिए कितने अजीम हुकूक अता फरमाए, कितना अजीम कानून अता फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को किस अजीम नेमत से माला माल फरमाया और उन्हें रहमत फरमाया। आप जानते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करते हैं, मैंने एक घर में इस तरीके से देखा है कि आसमान से नूर की किरणें उस घर की तरफ आ रही हैं और घर से नूर की किरणें निकलकर आसमान की तरफ जा रही हैं। सरकार, उसकी वजह क्या होगी? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर देखो, उस घर में कोई बच्ची पैदा हुई होगी जिसकी वजह से आसमान से फरिश्तों की सलामी आ रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिन बच्चियों की विलादत पर बाप मुँह छुपाया करते थे, माँ अफसरदगी के शिकार हो जाती थी, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची की विलादत पर आसमान से फरिश्तों की और रहमतों के नुज़ूल की बात फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 बच्चियों की परवरिश सही तौर पर की, उसूल व ज़वाबित के मुताबिक की,
अदब सिखाया, ईमान उन्हें सिखाया। और उसके बाद उन बच्चियों के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तीनों बच्चियां कल बरोज़ क़यामत बाप के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। अगर किसी की दो बच्चियां हैं और उन दो बच्चियों को आदाब सिखाए गए और उन दो बच्चियों की परवरिश इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक हुई तो ये दो बच्चियां जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। और अगर किसी की एक बच्ची है तो उस एक बच्ची की परवरिश सही तौर पर हुई तो वो बच्ची क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएगी। आप अंदाज़ा तो लगाएं, जिन बच्चियों की विलादत पर बाप का चेहरा सियाह हो जाता था, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुचली जाने वाली बच्चियों को इतना ऊंचा मकाम दिया कि बाप के लिए जन्नत का सहारा बन गया, बाप के लिए जन्नत की वो नेमत बन गई और जरिया बन गई। अल्लाह अकबर। और ख़ुद पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, आइए मैं आपको बताऊं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था अपनी बेटी से मुताल्लिक। अल्लाह अकबर। उम्महातुल मुमिनीन फरमाती हैं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर रवाना होते तो सबसे पहले मिल लेते और आखिर में खातून जन्नत से मिलने के लिए जाते। और जब सफ़र से वापस लौटते तो पहले खातून जन्नत के यहाँ जाते। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म गोया ये ऐलान कर रहे हैं, मैं अपनी बेटी की ज़्यादा जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून अता फरमाया, तुम्हारे घर बेटे भी हों और बेटियां भी हों, और अगर तुम कोई गिफ्ट लाओ तो सबसे पहले बेटों को नहीं, सबसे पहले बेटियों को अता करो। अल्लाह अकबर। जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ज़माना खड़ा हो जाता, सहाबा खड़े हो जाते, कायनात खड़ी हो जाती। आप ये आइए ज़रा देखें हुजूर किसके लिए खड़े होते। जानते हैं, जब सरकार की लख्ते जिगर खातून जन्नत आती, हुजूर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर। जिस रसूल की दस्तबोसी पर इंसान अपनी मेरात तसव्वुर करे, वो रसूल किसके हाथ चुमा करते। जब खातून जन्नत हुजूर के घर आती, हुजूर खड़े होते, खातून जन्नत का हाथ लेते और उसे बोसा दिया करते थे। आप मुझे बताओ, बच्चियों को ये मकाम किसने अता फरमाया, बच्चियों को ये मर्तबा किसने अता फरमाया? ये पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अगर सौतेली माँ है और बाप का इंतकाल हो जाता तो सौतेली माँ के साथ उस दौरे जहालत के अंदर बेटे शादियां कर लेते। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत की मोहर लगाकर कानून अता करके उन माओं को अज़मत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। माँ का मकाम कितना ऊंचा कर दिया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप अंदाज़ा तो लगाएं। और यहाँ ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह अकबर। अंदाज़े कुरान देखिए, माँ बाप अल्लाह न करे अगर किसी के काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो उनके साथ भी अच्छे सलूक का हुक्म रसूल आज़म दे रहे हैं। हाँ, अगर वो कहें कि बुत परस्ती करो तो माँ बाप की ये बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप बुत परस्ती करके घर लौट रहे हैं और बेटे से कहें मुझे घर पहुंचा दो, रसूल आज़म फरमाते हैं उन माँ बाप के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आकर उन्हें घर तक पहुंचा दो। ये कानून किसी और ने नहीं, ये पैगम्बर रहमत ने अता फरमाया है, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आइए आप देखें, बेवा के हवाले से देखें, मुआशरे में बेवा का आज भी मामला ऐसा है कि अगर किसी घर के अंदर कोई औरत बेवा हो जाए, उसे अच्छे फंक्शन में बुलाया नहीं जाता, उसके हाथों से कोई रस्म नहीं अदा की जाती कि ये तो अपने शौहर को खा गई, कहीं ये रस्मों के अंदर आगे आगे रही तो कहीं हमारे यहाँ भी फंक्शन ख़राब न हो जाए, किसी का इंतकाल न हो जाए, कोई मौत की वादियों से गुजर न जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, 25 साला नौजवान रसूल आज़म ने 40 साला बेवा औरत से शादी करके दुनिया को बता दिया, जिसे तुम हिकारत की नज़र से देखते हो, मैं उसे उम्मुल मुमिनीन के लक़ब से माला माल कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में कुचली जाने वाली बेवाओं को वो इज़्ज़त अता फरमाई जो कायनात में कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा था, कोई मकाम नहीं दे रहा था। ये मकाम पैगम्बर रहमत ने अता फरमाया, ये मकाम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आइए आप देखें, यतीमों का माल खा जाना, यतीमों पर ज़्यादती करना, यतीमों के ऊपर परेशानियों के बादल डाल, यतीमों के ऊपर मुसीबत डालना और यतीमों से बेपनाह काम लेना, ये आज के इंसानों का मामला बन चुका है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में कुचले जाने वाले यतीमों के हवाले से ऐसा दस्तूर अता फरमाया और उनकी अजमत इतनी बढ़ा दी कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस दस्तरखान पर यतीम होगा उस दस्तरखान में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने यतीमों की किफ़ालत की जिम्मेदारी ली क़यामत के दिन वो मुझसे इस तरह करीब होगा जिस तरह ये दो उंगलियां एक दूसरे से करीब हैं। आप अंदाज़ा तो लगाइए, आज यतीम से काम लिया जाता है, आज यतीम को झिड़का जाता है, आज यतीमों का माल खाया जाता है, लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों को इतना उठाया कि कायनात में कोई ऐसा उठाने वाला नज़र नहीं आता। इसी तरीके से आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बूढ़ों का मामला देख लीजिए। बाप भी अगर बूढ़ा हो जाए तो बेटे के लिए डेड स्टॉक समझ में आता है। बाप अगर बूढ़ा हो जाए ओल्ड हाउस के अंदर रखने की बात की जाती है। बाप अगर बूढ़ा हो जाए तो खिसक गई है उसकी, ये कहा जाता कहता हुआ इंसान नजर आता है। लेकिन कुर्बान जाइए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बूढ़े बाप का इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया कि रसूल आज़म पर नाजिल होने वाले कुरान ने इस तरीके से दर्स दिया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच जाएं तो उन्हें उफ भी न कहो। मैं कुरान के इस अंदाज पर कुर्बान, रसूल आज़म के प्रैक्टिकल अमल पर कुर्बान। आप जानते हैं माँ बाप में से कोई बूढ़ा हो जाए तो उन्हें उफ भी न कहो। यह साइकोलॉजिकल एक पहलू है। कुरान साइकोलॉजी की भी एक अजीम किताब है। इंशाअल्लाह मेरी एक किताब अनकरीब आएगी, कुरान और साइकोलॉजी। मैं आपको बताऊं यहाँ पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बूढ़ों के हवाले से क्यों फरमाया कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो। अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ बूढ़े की साइकोलॉजी बयान की जा रही है। एक बाप या माँ अगर बूढ़े हो जाएं तो उनके मुंह के अंदर दांत नहीं, चलने की ताकत नहीं, कोई आरजू नहीं, खड़े रहने की सलाहियत नहीं, सैर व तफरी की उम्मीद नहीं, एक जगह पर बैठे हैं तो बैठे हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप बुढ़ापे के अंदर अच्छे खाने के मुतमन्नी नहीं होते, अच्छे लिबास के ख्वाहिशमंद नहीं होते, सैर व तफरी के ख्वाहिशमंद नहीं होते। माँ बाप बुढ़ापे में किस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं? एक ही चीज़ के, और वो ख्वाहिश सिर्फ इतनी होती है मेरा बेटा मुझसे अच्छी तरीके से बात करे। अल्लाह अकबर। इसके अलावा माँ बाप की और कोई तमन्ना नहीं होती। कुरान ने उसी साइकोलॉजी को बयान किया, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा। अल्लाह अकबर। उन्हें उफ भी न कहो। बेटा बुढ़ापे में बाप के सामने उफ भी कह दे तो बाप की जान निकलती नजर आती है। माँ के सामने उफ भी कर दे तो माँ का कलेजा निकलता नजर आता है कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, बुढ़ापे में हमारी पोजीशन ये है कि हम चल फिर नहीं सकते, तो आज हमारा बच्चा बुढ़ापे में हमें उफ कर रहा है। कुरान ने यहाँ पर पहरा लगा दिया और फरमाया अगर तू बात करना चाहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, तो इनके साथ इज्जत से बात कर, इज्जत से और एहतराम से बात कर। आप अंदाज़ा लगाएं, अब खुद रसूल आज़म का अमल देखें। माँ का इंतकाल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 साल की उम्र में हो गया। वालिद का इंतकाल तो विलादत से पहले ही हो चुका। अब उनके लिए थी कौन? हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दाई हलीमा। अल्लाह अकबर। रज़ाई माँ। आप अंदाज़ा लगाएं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जलवा फरमा हैं। एक बुढ़िया हाजिर होती है, रसूल आज़म इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। वो आती हैं, उनके लिए सरकार चादर बिछाते हैं। 2 जानू उनके सामने इस तरह बैठते हैं कि उनके जानू, उनका गुट्ठन और रसूल आज़म का घुटन दोनों मिल जाते हैं। रसूल आज़म उनसे सरगोशी करते हैं, कुछ बात करते हैं और उसके बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इजाज़त लेती हैं और जाने लगती हैं। सरकार दूर तक छोड़ने के लिए जाते
आते हैं, सहाबा ने पूछा सरकार के आने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून कौन थी जिसके लिए हुजूर खड़े हो गए, चादर बिछा दी, अदब से बैठे? सरकार ने फरमाया ये मेरी रिज़ाई माँ हलीमा सादिया थी। आप अंदाज़ा लगाएं, जब माई हलीमा के लिए और दाई हलीमा के लिए, रिज़ाई माँ के लिए सरकार ने इतना एहतराम किया, अगर हकीकी माँ मौजूद होती तो सरकार के एहतराम का आलम क्या होता। आप अंदाज़ा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का मकाम बताया, माँ बाप का मर्तबा बताया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए नौकरों के हवाले से देखें, ग़ुलामों के हवाले से देखें। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुलाजिमीन के हवाले से ये होता है, आज का दुनिया का सेठ और दुनिया का मालिक ये कहता है जब तक कि गाली न बको ये मुलाजिम दुरुस्त नहीं चलते, इनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन कुर्बान जाइए पैगंबर रहमत की अजमत पर। एक सहाबी हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुलाजिम की दिन में कितनी गलतियां माफ़ करनी चाहिए? तो पैगंबर रहमत फरमाते हैं उसकी 70 गलतियों को एक दिन में माफ़ कर देना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं, सरकार फरमाते हैं जो तुम खाओ वो मुलाजिम को खिलाओ, जो तुम पहनो वो मुलाजिम को पहनाओ। आप अंदाज़ा तो लगाएं, ये कुचले जाने वाले लोगों के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा कानून अता फरमाया। आइए अब आखिरी बात अपनी बढ़ाते हुए आखिरी बात अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूं। कैदियों के हवाले से देखें, दुनिया में खुदा की कसम कैदियों का बड़ा अजीब सिस्टम है, कैदियों के सिलसिले में अजीब कानून है। आप जानते हैं ऐसी ऐसी कोठड़ी के अंदर कैदियों को डाल दिया जाता है जहां दाने के लिए और हवा के लिए परेशान होते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, बद्र में कैदी होते हैं, बद्र के कैदी होते हैं, पहली जंग हो रही है इस्लाम और कुफ्र के दरमियान, और उस मौके पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैद होने वाले कुछ लोग आए, कुछ लोगों को कैद कर दिया गया। कैद खाना मदीने में नहीं था, रखें कहाँ, उन कैदियों को कहाँ रखा जाए? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कैदियों को मस्जिद नबवी शरीफ में बांध दिया और कुछ कैदियों को सहाबा के हवाले किया। लेकिन कुर्बान जाइए रसूल आज़म के इरशाद पर, क्या कैदियों के हवाले से हुजूर सहाबा को फरमाते हैं? जानते हैं मेरे आका फरमाते हैं, इन कैदियों का एहतराम करना, इन कैदियों को अच्छी तरह से खिलाना, इन कैदियों को तकलीफ़ न हो इसका ख्याल करना। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर आप जानते हैं बद्र के कैदियों ने यहाँ तक कहा कि सहाबा का रवैया हमारे साथ ऐसा था कि अल्लाह अकबर, खुद खजूर खाते और हमें रोटियां खिलाया करते थे। आप अंदाज़ा लगाएं, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बद्र के मारके के अंदर जिसके हाथ में अलम था वो अबू अजीज़ था। जानते हैं जब वो कैद कर लिया गया, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सुलूक का हुक्म दिया, कैदी के साथ अच्छा सुलूक करो, कैदी के साथ अच्छा बर्ताव करो। जानते हैं अबू अजीज़ कहते हैं मुझे अंसार के गिरोह के हवाले किया गया, मैं अंसार के गिरोह के अंदर वहाँ पर मैं पहुँचा, मेरे साथ अंसार ऐसा सुलूक करते, खाने के लिए मुझे रोटियां अता करते, मुझे अच्छा लिबास अता करते, अल्लाह अकबर, मेरे बिस्तर का अच्छा एहतमाम करते, और उनके अखलाक ने मुझे इतना मुतासिर किया कि आज मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि अगर कोई सच्चा दीन है तो वो इस्लाम है। और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया और सहाबियत के मकाम पर वो फाइज हो गए। ये कैदी के साथ सलूक है। दुनिया में कैद खाने में रहने वाला इंसान जब कैद से रिहा होता है तो कैद खाने का लिबास नहीं पहनता, वो अंदर ही अपना लिबास फेंक करके निकलता है, इसलिए कि उस लिबास के साथ बाहर आएगा तो उसकी तहकीर होगी, उसकी तौहीन होगी, लोग जिल्लत की निगाह से उसे देखेंगे। लेकिन सरकार ने सहाबा से फरमाया था कि कैदियों को अच्छा लिबास पहनाओ, तो सीरत की किताब में मौजूद है कि जब कैदी कैद से निकलते थे तो उस लिबास को संभाल करके रखते, पहन करके निकलते, और खुशी के मौके पर उस लिबास को पहना करते। इतना कीमती लिबास कैद के अंदर सहाबा कैदियों को अता किया करते थे। ये रसूल आज़म की तालीम थी, ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ज़माने में जितने भी कुचले हुए आपको मिलेंगे,
ठुकराए हुए मिलेंगे। उन सब ठुकराए हुओं को अगर इज़्ज़त का ताज किसी ने अता फरमाया तो वो पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमें चाहिए कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खूब खुशी मनाएं और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वो अजीम तरीन नेमत हैं कि अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा, जाने नेमत हैं, जाने कायनात हैं, जाने ईमान हैं। जो कुछ मिला और क़यामत तक जो कुछ मिलेगा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। एक बात मुझे याद आ रही है और ये बात हमेशा के लिए जहन में रख लो, शायद ये बात ज़िंदगी में आपको बहुत कारआमद साबित हो। याद रखें, बहुत सारी मगरिबी सोच और वेस्टर्न आइडियोलॉजी को हमने अपना ली है और वेस्टर्न कल्चर को हमने अपना लिया। उसी वेस्टर्न कल्चर के अंदर सेल्फिश, खुदगर्जी, ये भी एक चीज़ है। आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, बेटा खुदगर्ज नज़र आएगा, बाप खुदगर्ज नज़र आएगा, सब सेल्फिश नज़र आएंगे, किसी को किसी की नहीं फिक्र, सब सेल्फिश नज़र आएंगे। लेकिन इस्लाम खुदगर्जी की तालीम नहीं देता, कुर्बानी की तालीम देता है। भूखे रहो औरों को खिलाओ, प्यासे रहो औरों को पिलाओ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा अमल इस पर पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको मिलेगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी रहे, ज़ाहिरी तौर पर पर्दा भी फरमाए, और क़यामत में भी अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र होगी सिर्फ़ उम्मत की, उम्मत की और उम्मत की। क़यामत में सब नफ्सी नफ्सी कहते होंगे, लेकिन वहाँ भी हुजूर उम्मती उम्मती कहते होंगे। और बता दिया, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जीने का मज़ा तो उस वक्त है जब तुम दूसरों को राहत पहुँचाओ और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। अल्लाह करे कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमिल बन जाएं और हम सब का सीना रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज़ होने के साथ साथ पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान पर हम दुनिया के अंदर भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया कि उस रसूल का उम्मती बनाया और उस रसूल के उम्मती में पैदा होने का शर्फ़ हमें अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में यहाँ भी रखे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब और शफ़ाअत क़यामत में नसीब फ़रमाए। मैं दिल की अता गहराइयों से मरकज़ी मिलाद कमेटी को, जुलूस कमेटी को और अलहाज आरिफ नसीम ख़ान साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को रसूल आज़म की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और उनकी मोहब्बत में मौत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।